प्यारे साथियों, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशन। प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्लास 11 का एग्जाम अभी से 26 दिसंबर से होने वाला है, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, क्लास 11 मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, कक्षा 11 मासिक परीक्षा दिसंबर 2024। प्यारे बच्चों, हिंदी के आप लोग जो है ओरिजिनल पेपर के सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे बेल आइकन दबा के प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पे जाए। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, जरूर से एक बार से जो है वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप लोग जो है विषय कोड इतना इतना रहने वाला है, ठीक। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए, और फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेंगे आप लोगों का। 3 घंटा 1 घंटा 30 मिनट का ही जो है आप लोग को समय दिया जाएगा, और पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी बताएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बना रहना है, ठीक। तो चलिए आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे। ऑब्जेक्टिव बता दें, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जा करके देख ले। तो चलिए पहले आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है, ठीक। स्क्रीन की ओर आप लोगों को देखना है। खंड ब में आप लोग जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या के लिए आप लोग जो है 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न है आप लोगों को, लेखक भोला पासवान शास्त्री के अनुसार वियतनामी भाषाओं में हंग हंग खोंग और हुआ सेन का क्या हुआ। दूसरा नंबर में है, संत कवियत्री सैजोबाई अपने पद में किन्हीं 5 चोरों की ओर संकेत किया। तीसरा नंबर में है, लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार गंधर्व के अनुसार ताल तिरताल क्या है। चौथा नंबर में है, कवि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है और वह किस काव्य धारा के एक प्रमुख कवि है। 5 नंबर में है, एक दीक्षांत भाषा शीर्षक पाठ के अनुसार यदि मंत्री को दीक्षांत भाषा के लिए नहीं बुलाया होता। 6 नंबर में आप लोग देखना है, ठीक है। 6 नंबर में क्या कह रहा है आप लोगों को, तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता के अनुसार मजदूरी के शरीर की बनावट कैसी थी। 7 नंबर में है, भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता में भारत भारत भाई के कवित्री भारत तेंदु के तात्पर्य क्या है, ठीक। 8 नंबर में आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ के अनुसार युद्ध काल में रानी रानी किस वेश में थी। 9 नंबर में है, उपनाम उपनाम अलंकार से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर में है, महापंडित राहुल संस्कृत हिंदी के प्रथम कवि कैसे माना गया, ठीक। दीर्घ उत्तरीय में देखना है आप लोगों को, ठीक। दूसरा नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, ठीक। पहला नंबर में है, पूस गिरा शीर्षक कहानी के आधार पर स्पष्ट करे कि यह कहानी भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करता है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर तो बता दिए आप लोगों को, दीर्घ उत्तरीय में देखना है, ठीक है। 10 नंबर तीसरा नंबर जो दिखना है आप लोगों को, ठीक है। जगन्नाथ शीर्षक कविता के प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग बहुत उसके सार्थकता विचार के। चौथा नंबर क्या कह रहा है, बोलो, वेदों में सूर्य संबंध क्या कहा गया और पठित पाठ के आधार पर लिखा है, ठीक। 5 नंबर में संपर्क संयंक व्याख्या करें। अगर शासन और छात्रगण परस्पर सहयोग करते हैं, करते रहे और दोनों के प्रत्यंत किए तो वह दिन दूर नहीं है उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विचारमा होगा। चलिए, और इस तरह के, अथवा में आप लोग देखना था, और इस तरह का वह चाल रहा था, मुझे ना देखता हुआ और उस देखने की धारा से मुझे चीरता फाड़ता हुआ और मेरा बचपन का साथ जगन्नाथ डैश डैश डैश, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट जो है आंसर को बताएंगे, ठीक। शॉर्ट आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो पहला नंबर, ठीक। आंसर नोट करना आप लोगों को, भोलानाथ पासवान शास्त्री की मेरी वियतनाम यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत के लिखा था, और यह पाठ उनके वियतनाम यात्रा के बाद लिखा गया था। और भोलानाथ पासवान शास्त्री के एक स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लोकप्रिय राजनेता थे, और वह 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भी शामिल 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 थे, और वे 1968 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और उनका कार्यकाल केवल 3 महीने तक चला था, ठीक। अगले नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर, ठीक। दूसरा नंबर देखना आप लोग आंसर दे करके लिखना है, संत कवयित्री सैजोबाई ने अपने पद पर मोह गया कि 5 छोरों की ओर संकेत किया कि भावनाओं का बंद होम। चलिए आप लोग तीसरा नंबर का आंसर नोट करना, ठीक। इन सबके श्रेष्ठ से लाता ही इस प्रकार उससे नई पीढ़ी के संगीत और संस्कारियों के किया, और सामान्य मनुष्य में संगीत विषय की अभिरुचि पैदा करने की बड़ा हाथ बटाया। चलिए चौथा नंबर में आप लोगों को देखना है,
आंसर दे करके लिखना है। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में 20 अगस्त 1947 में जन्म त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम वासुदेव और सिंह था और हिंदी कविता के प्रगतिशील और तरीके के तीन स्तंभों में से एक थे और कवि त्रिलोचन शास्त्री के दिगंत और गुलाब और बुलबुल कवि की त्रिलोचन शास्त्री के दो प्रसिद्ध काव्य का माना जाता था। चलिए 5 नंबर में आप लोगों को देखना है। आंसर देकर के लिखना है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक एक दीक्षांत भाषा नामक वैज्ञानिक निबंध का अंत ओम और शांति के साथ हुआ और लेखक ने ऐसा जान बूझकर वर्तमान में जीवन में व्याप्त विसंतों को पूरी तरह से उभारने के उद्देश्य से किया। ठीक, अगला नंबर में आप लोगों को, ठीक है, लॉन्ग आंसर में, ठीक, लॉन्ग आंसर बताने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल पे बेल आइकन दबा के प्रेस कर लो ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, जरूर से एक बार से वीडियो को शेयर कर लेना है। तो प्यारे बच्चों, यही वाला पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोग जो है गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है सिंपली गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक, ओपन करने के बाद जो आप लोग को सर्च बार में आकर के टाइप करना है। ठीक है, सर्च बार में क्लिक करना है, आप लोगों को लिखना है sabirclasses.com। ठीक है, sabirclasses.com लिख लेना है। ठीक, देख सकते हैं आप लोग sabirclasses.com लिख लेना है आप लोग सर्च बार में। इसी पे जो है पहला नंबर वाला साइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आप लोगों को पेज को रिफ्रेश मार लेना है। रिफ्रेश मारने के बाद जो है ऊपर की ओर आप लोगों को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते हुए आना है। आप लोगों को सबसे पहले व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आप लोग को 9 दिसंबर मंथली एग्जाम और 11th वाला बच्चा 11th वाला सेक्शन में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप लोग को 11th का सेक्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश मार लेना है। रिफ्रेश मारने के बाद जो है ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। ठीक, हिंदी के जो है नीचे आंसर की दिए हुए हैं तो आप लोग यहीं पे क्लिक करना है। आप लोग को सिंपली ठीक ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो आप लोग को सब्जेक्टिव के आप लोगों को ठीक आंसर की बताएंगे। तो ठीक है, आप लोग ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हुए आना। आप लोग ऑब्जेक्टिव के आंसर की अभी तक नोट नहीं किए हैं तो आप लोग को सबसे पहले नोट करना है। ठीक है, बीएससी क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, ठीक है, 2024 के लिए है। ठीक, सबसे पहले आप लोग जो ऑब्जेक्टिव के आंसर की लिख लेना है। ठीक, 100% आप लोग जो ओरिजिनल आंसर की है आप लोग कहीं से भी मिला सकते हैं। तो चलिए आप लोग जो सब्जेक्टिव भी आप लोग जो है आंसर की है। ठीक, बिहार बोर्ड 11 दिसंबर मंथली एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव आंसर की। ठीक, सब्जेक्टिव के आप लोग को शॉर्ट आंसर यहाँ देख सकते हैं। आप लोग शॉर्ट आंसर को देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर नीचे की ओर दिया है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो आप लोग शॉर्ट आंसर की देख लीजिए। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ आप लोग को पूरा का पूरा हूबहू इसी तरह लिखना है। ठीक, डाउनलोड करने के लिए आप लोग को लिंक दिया हुआ है। ठीक, डाउनलोड यहाँ से आप लोग जो है डायरेक्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर चलना है आप लोग को। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आप लोग को चलना है। तो चलिए लॉन्ग आंसर क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक से देखना। आप लोग क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया जरूर से एक बार से शेयर कर दे। ठीक, लॉन्ग आंसर में आप लोगों को देखना है। दूसरा नंबर का जो है पहला नंबर आप लोग को आंसर लिखना है। आप लोग को लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की पूरी रात कहानी के कथा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक भारतीय किसान के मजदूर बनने के तराजदीप पर मार्मिक वर्ण हल्को के जो कि यह बहुत ही गरीब किसान और कृषि के करीब मेहनत करता था और फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था और किसी तरह की उसे कुल नहीं रुपए बचाकर सर्दी से बचने के लिए कंबल खरीदा। चलिए दूसरा नंबर का आंसर लिखना है। ठीक, तो दूसरे पदों के कवि के ऐसी नायिका का वर्णन करा है कि जन्म जन्म जन्मांतर और अपने प्रियतम के रूप का एक पान करके भी अपने आपको अप्रित्य सी महसूस करती है। ठीक, दूसरा नंबर का चौथा नंबर आप लोग आंसर देकर लिखना है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया और समस्त चराचर जगत आत्मा के सूर्य और सूर्य ही इस पृथ्वी पर जीवन है और यह आज एक आज एक सर्वनाम और सत्य है कि वैदिक काल के आर्य सूर्य ही सारी जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। चलिए फिर बच्चों आप लोग जो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव के आंसर की बता दिए हैं। ठीक है, हिंदी के सब्जेक्टिव आंसर की बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं दिखे हैं तो आप लोग जरूर से एक बार से जाकर के देख ले। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं जरूर से एक बार से वीडियो को शेयर कर ले और चैनल को जो है जरूर से एक बार से सब्सक्राइब कर ले। तो प्यारे बच्चों, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, नहीं पाना तो आप लोग इसी नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सअप में 7634 029 739। ठीक है, इसी नंबर पर व्हाट्सअप पे मैसेज करना आप लोगों को जो है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग को पूरे बता दिए। ठीक है, तो आज का वीडियो में तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक्स, बाय बाय।